नमस्कार प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है द मिशन क्लासेज अलवर के अंतर्गत। देखिएगा मित्रों, हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के अंतर्गत क्या होता है, हमने करीबन 3 वीडियो आपके पास में पहुंचा दिए और ये हमारी लगभग चौथी वीडियो आपके सामने उपस्थित है। तो देखिएगा हमारे पास में ये 28वां सवाल आपके पास में स्क्रीन पे दिख रहा होगा और जिसके अंतर्गत हमारे पास में 2923 और 3239 का एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत प्रभाव से हमें आंसर दीजिएगा। देखेंगे कि हमें करना क्या होता है। एक बार मैं आपको एचसीएफ की थ्योरी बता देता हूं। एचसीएफ का जो मतलब होता है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखिएगा यहां से हमारे पास में यहाँ क्या होगा कि ये जो संख्या है हमारे पास में 2923 कोमा, यहाँ है हमारे पास में 3239, इनका हमारे पास में हमें क्या लेना है, अंतर। और जो हमारे पास में अंतर होगा वो हमारे पास में इन ऑप्शनों के अंतर्गत मल्टीप्लाई के अंतर्गत होगा, वही हमारे पास में आंसर सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास में अगर हम 3239 के अंतर्गत में से अगर हम यहां से हम घटाएं, हमारे पास में 3239 में से अगर हम 2923 अगर हम घटा दें तो हमारे पास में बचेगा, देखो 9 में से 3 गया तो 6, यहां से कितना है 1, यहां से कितना बचेगा हमारे पास में 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 316। अब आप यहां देखेंगे 316 के अंतर्गत क्या होता है, 316 का मल्टीप्लाई होना चाहिए इन ऑप्शनों के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो हमारे पास में 37 है, 37 का भाग इसके अंतर्गत अगर हम देंगे तो हमारे पास में इकाई अंक पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। देखो हमारे पास में ये 37 है, 37 में 1 लेंगे इकाई अंक 7 बनेगा, जबकि यहाँ इकाई अंक कितना है 6। अगर हम 2 लेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा 14, यानी कि इकाई अंक 4 बनेगा, यहाँ कितना है 6। फिर उसके बाद में हमने लिया कितना 3, 21 नहीं है, 4 लिया 28 नहीं है, 5 लेंगे 35 नहीं है, 6 लेंगे 42 2 नहीं है, 7 अगर लेंगे 49 नहीं है, फिर अगर हम 8 लेंगे 7 8 56, तो करके देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 7 8 56, 5 बच गया हमारे पास में, 8 3 कितना 24, 24 में हमने 5 जोड़े तो कितने 29, यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या लेंगे, हमारे पास में यहाँ पे 47 लेंगे, तो 47 के अंतर्गत जो है हमारे पास में इकाई अंक वही कितना लेंगे हम 8, क्योंकि हमारे पास में 47 में इकाई अंक 8 से हमारे पास में यहाँ पे इकाई अंक 6 बनेगा। तो 7 8 कितना हो गया 56, 5 बच गए 32 और 5 कितना 37, तो 316 है, जबकि यहाँ कितना दिख रहा है हमारे पास में 376। पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहाँ देखेंगे आगे, अगर हम यहाँ लेते हैं कितना 73 के अंतर्गत हमारे पास में ऐसा नंबर रखना है हमें यहाँ हमारे पास में मल्टीप्लाई में कि इकाई अंक कितना बन जाए 6। तो अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो 6 बन रहा है, बट हमारे पास में ये 73 का अगर हम डबल करेंगे तो 146 होगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि कम है। अगर हम आगे भी इसी तरीके से रखेंगे तो भी हमारे पास में पॉसिबल नहीं है। तो अब आप यहाँ रखेंगे ऑप्शन किसको, डी को। दूसरी विधि भी बताऊंगा इसकी क्या है। यहाँ देखेंगे हमारे पास में 79 है, ये कितना है हमारे पास में 79, 79 को हम कितने से गुणा करेंगे इकाई अंक हमारे पास में कितना बन जाए 6। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास में अगर हम 2 लेते हैं तो 18, 3 लेते हैं तो 27, 4 लेंगे हमारे पास में तो देखो 4 से 36 बन रहा है, तो 6 3 28 और 3 कितना 31, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में डी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। दूसरी विधि हम इसको ले सकते हैं भाग विधि से, और आप यहाँ देखेंगे कि दूसरी विधि हमारे पास में क्या होगी। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल के अंतर्गत संख्याएं जो है हमारे पास में वो थोड़ी सी हमारे पास में बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा समय हमारे पास में ज्यादा ले रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में अगर हमारे पास में 2923 का भाग हम किसके अंतर्गत दे दें, 3239 के अंतर्गत। तो इसी तरीके से हम भाग विधि से भी इस सवाल को कर सकते हैं। काफी अच्छा और सुंदर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे हम यहाँ भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये हमारे पास में कितना है 29 23, अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 316, अभी घटाया था
और इसके अंतर्गत भाग देंगे हम दोबारा से, यानी कि 2923 के अंतर्गत। 2923 के अंतर्गत हम भाग देंगे तो ये पूरे के अंतर्गत जाएगा। तो हम कितनी बार ले सकते हैं इसको, 7 से लेंगे 2900, मतलब 8 बार के आसपास जाएगा। 316 गुना में कितना, 8, 8 छिकी 48, 4 हो गए, 8 एकम 8 और 4 12, 2, फिर यहाँ हमारे पास में कितना बन गया, 1, 8 3 24, यानी कि 2528। 2528 हम यहाँ से घटाएंगे, 13 में से 8 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 5। फिर आप यहाँ देखेंगे 11 में से 2 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 9। फिर यहाँ देखेंगे 28 में से 25 गए तो 3, तो यहाँ हमारे पास में फिर यहाँ भाग देंगे तो देखेंगे 300, यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, 316 के अंतर्गत, 395 के अंतर्गत हम भाग देंगे यहाँ हमारे पास में इसके अंतर्गत। तो हमारे पास में भाग नहीं जा रहा, यानी कि कोई मिस्टेक हुई है हमारे पास में। तो यहाँ देखेंगे एक बार अच्छे से दोबारा से, यहाँ हमसे ये देखो, यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं, ये देखिएगा एक, यहाँ जो हुआ है मेरे पास में ये है 2923 के अंतर्गत, 2923 का भाग दे रहे हैं हम 3239 के अंतर्गत। एक बार जाएगा हमारे पास, तो ये होगा 2923, यहाँ से होगा हमारे पास में 6, यहाँ से 6 होने के बाद यहाँ से 1, अब यहाँ हमारे पास में कितना हो गया, 316। 316 के अंतर्गत भाग 2923 के अंतर्गत। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास में, यानी कि 316 गुणा में कितना है, 8। यहां से देखेंगे 8 छिकी हमारे पास में 48, 4 बच गए, 8 एकम 8 और 4 12, 1 बच गया, 32, और ये कितना हो गया, 33। तो यहाँ 33 तो 28 घटाने हैं, 13 में से 8 गई तो हमारे पास में कितना होगा, 5। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। 11 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ से 9 बचेंगे। अब आप यहाँ देखिएगा मेरे पास में, यहाँ जो कंडीशन है हमारे पास में 3300, ये तो ज्यादा हो रहा है मित्रों, ये हमारे पास में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये ज्यादा हो रहा है तो हमें क्या लेना है, कम। तो यहाँ हमारे पास में कितना होगा, 316 के अंतर्गत कितने से, 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42, 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1 बच गया, 21, और ये कितना हो गया, 22, यानी कि 2212 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से भी आएगा 1, और यहाँ से जो बनेगा हमारे पास में वो 7। अब आप यहाँ से भाग देंगे इसके अंतर्गत। हो क्या रहा है, मेरी ये बात समझ में नहीं बैठी, क्यों दिक्कत दे रहा है ये सवाल। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इधर इधर देखिएगा, इसके अंतर्गत यहाँ होगा हमारे पास में 2923, भाग होगा हमारे पास में 3239। यहाँ हमने भाग दिया हमारे पास में 3239 के अंतर्गत, 2923 आ गया, यहाँ से कितना हो गया, 6, यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया 3। अब भाग लगेगा हमारे पास में यहाँ से 2923 के अंतर्गत। अब हम यहाँ भाग देंगे तो इसका 316 के अंतर्गत अगर हम 8 लेंगे तो 8 लेंगे तो 8 छिकी 48, 4 बच गए, 8 एकम 8 और 4 12, 1 बच गया, 24 और 1 कितना हो गया, 25, 2528 बन रहा है मित्रों। तो यहाँ हो गया हमारे पास में 2528, यहाँ से हम कम करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 5, यहाँ से हो गया हमारे पास में कितना, 9, फिर एक हासिल इसने यहाँ दे दी थी, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 395, 395, और ये 316, 9 बार जाएगा ना। अभी यहाँ हमारे पास में 316 गुणा में कितना, 9, तो फिर 9 छिकी कितना हो गया, 54, 5 हो गया, 9 एकम 9, तो यहाँ से हो गया 14, 1 बच गया, 9 3 27 और 1 कितना, 28। तो यहाँ से हमारे पास में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में 2844। अब यहाँ से घटाएंगे हमारे पास में 13 में से हमारे पास में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। 11 में से अगर 4 गए तो कितना बचा हमारे पास में, 7, तो यानी कि 79। अब हमारे पास में यहाँ 316 में हम भाग देंगे तो ये हमारे पास में कितनी बार जा रहा है, ये हमारे पास में देखो 9 गुणा में कितना, 4, 9 चौको 36, 3 बच गए, 28 और 3 कितना हो गया, 31, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, यानी कि 79 हमारे पास में उत्तर होगा। ये देखो, ये जो भाग विधि है ना हमारे पास में, इसको आप थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन है इसके अंतर्गत, सवाल की संख्या भी हमारे पास में काफी बड़ी है,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के सवालों को आप बाई ऑप्शन से लेना। किससे लेंगे? बाई ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा हमारे पास में। यहाँ देखो संख्या काफी छोटी है, यहां से देखेंगे 132, 204 और 228 का हमें क्या चाहिए? HCF। बाई ऑप्शन चलेंगे। क्या चलेंगे? बाई ऑप्शन। यहां देखेंगे हमारे पास में 132, 204, 228, इसके अंतर्गत हम 12 का भाग देंगे। 12 का भाग जा रहा है, यहां देखो 12 का भाग इसमें दीजिएगा, तो 12 एकम 12, 12 संत्यो 84, बिल्कुल जा रहा है। 12 एकम यहां से देंगे 12, तो 12 का क्या बचा? 12 एकम 12, हमारे पास में 10 बच गया, 108 जा रहा है भाग। 18 का भाग का मतलब है 9 से संख्या कटनी चाहिए। 8 और 2 10 और 2 12, ये 9 से नहीं कट रही, तो 18 नहीं हो सकता। यहां देखेंगे 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि HCF का मतलब होता है कि वह एक बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संपूर्ण संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। तो यहां देखेंगे 6 तो 12 तो बड़ा है, लेकिन 12 से छोटा है हमारे पास में, तो 6 नहीं हो सकता। 21 के अंतर्गत, 21 के जो अंतर्गत है हमारे पास में, 21 के अंतर्गत हमारे पास में कितना है? 3 और कितना? 7। तो 7 से विभाजित होनी चाहिए संख्या, तो 7 से विभाजित ये नहीं है, तो यहाँ आंसर हमारे पास में कितना आएगा? 1। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर दबाना है, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट सवाल। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। 16.5, 0.45 और 15 का HCF ज्ञात करें। बोलिएगा, तुरंत प्रभाव से आंसर दीजिएगा हमारे पास में। देखो, ऐसे सवालों को हमने करने की आपको एक ट्रिक बताई थी कि हमारे पास में अगर दशमलव वाले सवालों के अंतर्गत हमें HCF अगर पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है? जितना दशमलव के आगे जितने अंक लगे होते हैं उतने जीरो के साथ में गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लो यहां हमारे पास में है 16.5 कोमा, यहां है 0.45 और यहां हमारे पास में है कितना? 15। तो आपको करना क्या है मित्रों? यहां हमारे पास में देखो पॉइंट के आगे हमारे पास में 2 अंक है, तो आप इन सभी को 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये हो जाएगा 1650। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 45। और ये हमारे पास में हो जाएगा मित्रों कितना? 1500। यस या नो? ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप यहां देखेंगे कि जब हमने संख्याओं को 100 से गुणा किया है तो बाई ऑप्शन जाना है, तो हमें इन ऑप्शनों को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1500। ये हमारे पास में हो जाएगा 15, और ये हमारे पास में हो जाएगा कितना? 50। और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 0.5 या सॉरी इतना 1.5। यस या नो? यहां आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 0.015 है, तो ये हमारे पास में जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1 पे दशमलव लग जाएगा, 3 पे नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? 1500 का भाग इसके अंतर्गत दो, तो भाग नहीं जा रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 15 का भाग देंगे तो देखो बिल्कुल 15 का भाग यहां देखेंगे जा रहा है, 15 एकम 15, 15 एकम 15, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। लेकिन 50 का भाग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में, जीरो से तो जीरो कटी गया हमारे पास में, लेकिन 1650 के अंतर्गत हमारे पास में 50 का भाग जा रहा है, लेकिन 45 के अंतर्गत 50 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमारे पास में आंसर बनेगा ऑप्शन बी। उम्मीद और आशा के साथ में मैं ये कह सकता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिएगा अगला सवाल हमारे पास में ये रहा, बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है। हमारे पास में 1.7, 0.51, फिर है हमारे पास में 0.153 का HCF ज्ञात करना है। समझा नहीं? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। यहां देखिए ये जो हमारे पास में है वो क्या है? 1 पॉइंट कितना है? 7, कोमा पॉइंट कितना है? 51, फिर हमारे पास में है 0.153।
बात को समझने की कोशिश करना। बहुत प्यारे और अच्छे सवाल हैं। इन सवालों में हर बंदे को दिक्कत आती है। आपको करना क्या है, देखो दशमलव के आगे 1 अंक है, दशमलव के आगे 2 अंक है, दशमलव के आगे 3 अंक है। तो मैंने ये कहा है आपसे, दशमलव के आगे जितने अधिक अंक होंगे उन संख्याओं को लेना है, उन संख्याओं के आधार पर हमें गुणा करना है। तो देखो अगर ये संख्या के आधार पर हम लेंगे तो पॉइंट अगर हमें हटाना है तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा सभी संख्याओं को। अगर हम इस संख्या को 1000 से अगर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1700, और ये हमारे पास में हो जाएगा 510, और ये हमारे पास में होगा मित्रों 153। यस या नो, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब क्या करना है हमें, 1000 से हमने गुणा किया है तो ऑप्शनों को भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 17, और ये हमारे पास में जो होगा, हमारे पास में ये होगा मेरे पास में 170। देखो 17 को अगर हम पॉइंट 17 को अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहां गुणा करेंगे हमारे पास में तो 17 हो जाएगा, एक और बच जाएगा। तो 2 से तो 2 जीरो हटेगी हमारे पास में। ऐसे सोचो कि हमारे पास में दशमलव है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 17,000। 2 के बाद में दशमलव लगा दो, 170 और 170। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप यहां देखेंगे आराम से, इसको हम गुणा करेंगे तो मित्र ये कितना होगा हमारे पास में 17,000। इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 170,000। यस या नो, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप यहां देखेंगे HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जितनी भी हमारे पास में दी गई संख्या है उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी गई संपूर्ण संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहां देखो 17 का भाग देंगे हम यहाँ पे तो यहां जा रहा है, 17 का भाग यहां भी जा रहा है, 17 का भाग यहां भी जा रहा है, बट ऑप्शन देखो यहां नहीं जाएगा, यहां भी नहीं जाएगा, यहां भी नहीं जाएगा, तो आंसर करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है हमारा। ये देखिएगा नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे आपके सामने, कितना अच्छा। एक चीज कहूंगा मैं, ये बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां लिखा हुआ है GCD। जो GCD का मतलब होता है हमारे पास में वो होता है HCF। ध्यान रखना, कई बार क्या होता है पेपर जो एग्जामिनर जो होता है वो भाषा को चेंज करके अपन से सवाल इस तरीके से पूछता है कि हमें वो भाषा समझ में नहीं आए और हम सवाल को गलत कर दें। तो देखेंगे यहां जब भी कभी आपके सामने सवाल के अंतर्गत GCD अगर लिखा मिल जाए तो इसका मतलब हमारे पास में क्या कहेंगे, HCF निकालने को बोला है। तो आप यहां देखेंगे 1.08, 0.36 और 0.9 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो दशमलव जहां ज्यादा होगा वो संख्या पकड़नी है। तो हमारे पास में 0.08 कोमा पॉइंट कितना है 36 कोमा पॉइंट कितना है 9 का हमें क्या निकालना है मित्रों, HCF। यस या नो, यस या नो, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास 100 से गुणा करेंगे मित्र 108 होगा, 100 से गुणा करेंगे 36 होगा, 100 से गुणा करोगे 90 होगा। अब 100 से इनको गुणा किया है तो ऑप्शन से भी करेंगे, तो इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3, ये होगा मेरे पास में 9, ये होगा मेरे पास में 18, और ये हमारे पास में होगा 10 पॉइंट कितना 8। यस या नो, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप यहां देखेंगे 3 का भाग देंगे, देखो 3 का भाग जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। 9 का भाग इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 से बड़ा हमारे पास में 9 है। ये बात समझ में आ रही होगी। HCF का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संपूर्ण संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अगर आप पेन कॉपी के साथ में भी नहीं बैठ रहे होंगे और मेरी बातों को अगर वैसे भी सुन रहे होंगे तो ये चीज आपको 100% समझ में आ रही होगी। आपको करना क्या है, 3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3 से बड़ा हमारे पास में 9 है। अगर हमारे पास 18 का भाग चला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ना तो फिर 3 होगा
और ना 9 होगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर 18 होगा। तो चेक करके देखते हैं, 18 का भाग यहाँ जा रहा है 108 में, 18 का भाग 36 में जा रहा है, बिल्कुल राइट। 90 में भी हमारे पास में 18 का भाग जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं, देखो 10.8 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इसके अंतर्गत भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ आंसर हमारे पास में बनेगा सी। यस या नो? लाइक का बटन साथ में दबाना है अगर ये चीजें हमारी पढ़ाई हुई आपको ये समझ में आ रही हो। अब आप देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे, ये रहा हमारे पास में अगला सवाल। बहुत प्यारा और सुंदर सवाल है। 0.63, फिर है हमारे पास में 1.05, फिर है हमारे पास में 2.1 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा। देखो आपको हर सवाल की जो लैंग्वेज है बहुत प्यारी और सुंदर मिलेगी। देखो यहां हमारे पास में ये बंदा ये कह रहा है कि हमें दोनों चीज निकाल के बताइएगा। दोनों का मतलब लघुत्तम समापवर्तक भी चाहिए इसको और महत्तम समापवर्तक भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप अगर आपका टाइम अगर बचाना है आपको, तो आप एक चीज निकाल लो, फिर ऑप्शन पे नजर मारनी है। अगर एक चीज मैच करती है तो आप क्लिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में, यहां हमारे पास में है 0.63 कोमा 1.05 कोमा, फिर है हमारे पास में 2.1। हमें यहां दोनों कंडीशन निकालनी है, HCF और साथ में LCM। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव के आगे 2 अंक है, तो आप सभी को 100 से गुणा कर दो, तो ये 63 और ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा हमारे पास में 210। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि ये जो हमारे पास में, देखो पहले HCF लिखा हुआ है, तो यानी कि जो पहला ये है और ये हमारे पास में 21 और 63, ये HCF का मान है। तो इसको हमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये 630 हो जाएगा, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा है? HCF का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या दी गई संपूर्ण संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर सके। ये चीजें हमने हर सवाल में बोली है लगभग। यहां देखो 21 का भाग देंगे, इसके अंतर्गत जा रहा है, 105 में भी जा रहा है, 210 में भी जा रहा है। लेकिन देखो 630 जो है हमारे पास, इसका भाग 63 में नहीं जाएगा। तो मैं यहां से एक ही ऑप्शन से, देखो यहां 21 है हमारे पास में, एक यहां 21 है, तो यहां 2 कंडीशनों पे बन गए, या तो हमारे पास में ए ऑप्शन होगा और यह ऑप्शन हमारे पास में क्या होगा? सी। यस या नो? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है? इन संख्याओं का हमारे पास में क्या निकालना है? इन संख्याओं का हमें निकालना है LCM। इतना तो पता चल गया हमको, या तो हमारे पास में ए होगा और या क्या होगा? सी। अगर अब आप यहां देखो, इसको अगर आप 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3150, और अगर आप इसको गुणा करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6300। लेकिन एलसीएम का मतलब उल्टा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संपूर्ण संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मीन्स क्या हुआ? 63 का भाग हम यहां देंगे इसके अंतर्गत पहले। तो जब 63 का भाग यहां देंगे हमारे पास में, तो देखिएगा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। पहले 9 का नियम लगाओ, सॉरी 7 का, 9 7 63 हो रहा है ना, 7 का लगा लो या 9 का लगा लो। 9 का लगाएंगे तो 8 1 9, 9 से विभाजित हो रहा। 7 का भाग देके देखो, 7 को कितना हो रहा है? 28, और फिर हमारे पास में देखो 7 पंजो 35, मतलब 63 का भाग जा रहा है। 105 का भाग देके देखेंगे, तो 105 का अगर हम भाग देके देखेंगे हमारे पास में यहाँ, तो यहाँ देखेंगे कि 105 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। 105 का मतलब है 21 से कटनी चाहिए संख्या, तो 21 से कम 21, 21 पंजो 105 बिल्कुल जा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे 21 पंजो 105, तो यानी कि हमारे पास में 105 से भी कट रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 210 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 210 से 3150 के अंतर्गत हम 210 का भाग देंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 21 से कम 21, 21 पंजो, यानी कि भाग जा रहा है। अब आप यहाँ देखो हमारे पास में 630 के अंतर्गत अगर हम 63 का भाग देंगे तो जा रहा है हमारे पास में 10 बार जा रहा है। लेकिन अगर यही चीज को हम ऐसे समझे कि हमारे पास में
105 का भाग अगर आप यहां दें तो यहां देखो 21 3 63, 21 कितना 5 जा रहा है। अगर यहाँ 630 के अंतर्गत 210 का अगर भाग देंगे हम, 0 से 0, 21 3 63। अब यहां देखो दोनों कंडीशनों पे यह है कि हमारे पास में 3150 भी आंसर है और 630 भी है, लेकिन हमारे पास में क्या ध्यान रखना है, वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी तो हो सकती है लेकिन छोटी नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या बनेगा हमारे पास है, सी आंसर बनेगा। यहां आंसर जो बनेगा मेरे पास में वो क्या बनेगा, यहां आंसर जो बनेगा मेरे पास में, यहां आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा मेरे पास में, सी आंसर, क्षमा चाहेंगे ए आंसर होगा हमारे पास में। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास में 2100 हो जाएगा, तो यहां हम एचसीएफ के अंतर्गत लगाएंगे ना तो फिर भाग नहीं जाएगा, ए ऑप्शन आंसर बनेगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, ए आंसर होगा। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट सवाल, देखो ये तो वैसे ही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बताया था जब हमारे पास में पावर के साथ में एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो एलसीएम के अंतर्गत क्या करना पड़ता है, एलसीएम के अंतर्गत हमें बड़ी पावर लेनी होती है, बड़ी पावर लेनी होती है और साथ में सभी लेनी होती है। बड़ी पावर लेते हैं और सभी लेते हैं, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बाई ऑप्शन जा सकते हैं बिल्कुल 100%। 2 की पावर 4 है, यहां 3 की पावर हमारे पास में कितना है 8, यहां 2 की पावर कितना है 10, तो हमारे पास में बड़ी चाहिए और सभी चाहिए। तो यहां देखो ये तो गलत है हमारे पास में, 2 की पावर 4 ये भी गलत है, यहां आएगा हमारे पास में 2 की पावर 10, बिल्कुल आंसर 100%, एक ही नजर में आंसर सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल पर निर्भर करता है कि सवाल हमारे पास में किस तरीके से जाएगा। अगर संख्याएं थोड़ी बड़ी होंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास में बहुत प्यारा सवाल है, मैं ये कहता हूं मोस्ट सवाल है। देखो 6 की पावर -8, 6 की पावर -10 और 6 की पावर प्लस में 12, एलसीएम चाहिए ना, तो बड़ी पावर लेनी है हमें। तो आप यहां देखिएगा अगर किसी भी संख्या की पावर माइनस में अगर होगी तो वो जो संख्या वो होगी वो छोटी होगी। सपोज दैट मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो 6 की पावर -1 है और 6 की पावर 1 है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ी कौन सी है, तो बड़ी ये है और छोटी ये है। ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से, अगर हमसे पूछा जाए कि -6 की पावर, देखो यहां देखेंगे 6 की पावर -2 और यहां लिखा हुआ है 6 की पावर 1, लेकिन अब अगर पूछा जाए बड़ी कौन सी है, तो अब हमारे पास में बड़ी यही है, छोटी ये है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो माइनस में पावर लगी होती है वो छोटी होती है। दूसरी कंडीशन, इंपोर्टेंट बात, जितनी पावर हमारे पास में बड़ी लगी होगी माइनस में वो उतनी छोटी होगी, और अगर हमारे पास में माइनस में जितनी पावर छोटी होगी हमारे पास वो उतनी बड़ी होगी। मेरी बात दोबारा सुनिएगा आराम से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास में माइनस में पावर हमारे पास में बड़ी लगी हुई है, जितनी बड़ी पावर होगी माइनस में उसका मान उतना ही छोटा होगा। लेकिन अगर हमारे पास में माइनस में पावर है और माइनस में पावर है और वो छोटी है तो उतना ही बड़ा होगा, अपोजिट। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप बोर्ड पे देखेंगे यहाँ पे, अब आप बोर्ड पे यहाँ पे देखेंगे, देखो -8 है हमारे पास में, 6 की पावर -8, यहाँ 6 की पावर -10 है और यहाँ 6 की पावर 12। तो हमने क्या कहा था, एलसीएम जब हम लेते हैं तो पावरें बड़ी लेती है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास में 6 की पावर 12, ऑप्शन बी, यस या नो। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, अपने यार दोस्त मित्र सहेली वगैरह को जरूर बताएं। तो देखिएगा यहां से, ये है हमारे पास में लास्ट सवाल और नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है। देखो हमारे पास में यहां देखेंगे 4 की पावर 2 गुणा में 6 की पावर 3, एक तो ये संख्या है। दूसरी संख्या है 10 की पावर 3 गुणा में 15 की पावर कितना 3। अगली संख्या है 16 की पावर 4 गुणा में 75 की पावर हमारे पास में कितना है 2, और हमें ज्ञात करना है एलसीएम। ये बात आपको समझ में आएगी। एक संख्या तो है हमारे पास में ये
दूसरी संख्या है हमारे पास में ये, क्योंकि कोमा लग रहा है, और तीसरी संख्या है हमारे पास में ये। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने कुछ नहीं करवाया है, ओनली फॉर आपको सवाल बताए हैं। अब आप यहां देखेंगे, देखो हम ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ब्रैकेट में पावर 2। अब गुणा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3, और पावर कितना है 3। तो देखो ये गुणा में इस तरीके से होती है, तो पावर गुणा में होता है, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा में, यहां देखो 2 के ऊपर 3 लगा हुआ, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं दो। अब देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 4 और 3 7, तो 2 की पावर 7 गुणा में यहां होगा 3 की पावर कितना हमारे पास में 3। यस या नो? तो ये जो है हमारे पास में ये जो मान है वो इसका मान है, ध्यान दीजिएगा आराम से। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, यानी कि ये मान बना है हमारे पास में। अब आप यहां देखेंगे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में कितना 5, और पावर है हमारे पास में कितना 3 गुणा में, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में कितना 5, और ब्रैकेट इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर। अब देखो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 गुणा में, 5 की पावर कितना है 3 गुणा में, 3 की पावर 3 गुणा में, 5 की पावर कितना 3। आधार सेम है, बीच में गुणा का साइन होता है, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे मित्र, यहां हम लिखेंगे 2 की पावर, देखो 3, यहां 2 की पावर 3 है हमारे पास में, तो 2 की पावर 3 गुणा में, 3 की पावर हमारे पास में है कितना 3 गुणा में, 5 की पावर हमारे पास में कितना है 6। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी जो संख्या का जो प्रोडक्ट आया हमारे पास में वो ये आया है। यस या नो? ये चीज आपको समझ में आएगी। अब आप यहां देखेंगे इसका मान क्या होगा हमारे पास में, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहां 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, और ये हो गया हमारे पास में 4 गुणा में, यानी कि 16 हो गया ना, क्योंकि यहां देखिएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो इसका मतलब क्या है 4 8 और 16। तो इसीलिए हमने 2 की पावर 4 ब्रैकेट लगाया और पावर 4। ये बात आपको समझ में आई होगी। यस या नो? बहुत बढ़िया। अब आप यहां देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखो 25 गुणा में कितना 3, 75, और पावर कितना लगा दिया 2। आगे और लिख सकते हैं, देखो जब हमारे पास में पावर के ऊपर पावर लगी होती है ब्रैकेट के साथ में, तो गुणा में होती है, तो 2 की पावर कितना हो गया हमारे पास में 4 गुणा 4, तो 16। यहां हम देखो 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का हमारे पास में 2 लग रहा है, तो हम यहां लिख देंगे कि 5 की पावर कितना हो जाएगा 4, और 3 की पावर कितना है हमारे पास में 3 की पावर 2। एलसीएम ज्ञात करना है मित्र, एलसीएम में पावर बड़ी लेनी होती है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप यहां देखेंगे हमारे पास में, यहां देखो 2 की पावर कितना है हमारे पास में 7, यहां हमारे पास में 2 की पावर कितना है 3, और यहां 2 की पावर हमारे पास में कितना है 16, तो 2 की पावर हमारे पास में 16। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन के अंतर्गत है नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा 2 की पावर कितना बनेगा 16, नया ऑप्शन का निर्माण हो रहा है, कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे 3, तो 3 की पावर 3 है, फिर यहाँ 3 की पावर 3 है, तो फिर यहाँ 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर कितना आएगा 3 गुणा में। फिर हमारे पास में देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है, फिर यहाँ हमारे पास में कितना 5 की पावर 6, यहाँ 5 की पावर 4, तो यहाँ 5 की पावर कितना होगा 6। बोलो यस या नो? ये चीजें आपको अब देखो सभी लेनी होती है, पावर बड़ी और पावर सभी होनी चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर 16 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर कितना हो गया 6। तो अभी और कोई संख्या बचिएगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 ले लिया, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है तो ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन ये बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आज इतना ही। ये दिख नहीं रहा, स्टॉप आप ही करो इसको।
क्लोज लिख रहे हैं यहाँ तो।